हाँ, ये लीजिए चाय। हाँ एक मिनट, ये हाँ 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 हाँ, लीजिए। कैसे पीऊं इसको? हाँ कैसे? ये स्ट्रॉ से ये बाबू, ये हाँ। स्ट्रॉ, ये लीजिए स्ट्रॉ। हाँ डुबो के चूसना। हाँ हाँ ये हाँ डुबो के। मामा बिस्किट दीजिए। बाबू जी। बाबूजी पापड़ा। बाबूजी ये लीजिए पापड़ा। बाबूजी पापड़ा। खाइए। ये पापड़ा पापड़ा। बाबूजी अखबार। ये एक क्रीम बिस्किट। ये देखो। हाँ क्या खबर है? अच्छा आपको दिखाई दे रहा है बाबूजी? हाँ, इसमें एक्सरे मशीन लगा है जो मुझे दिखाई देगा। अरे ये सर पे कड़सी है तो कैसे दिखाई देगा? मैं पूछ रहा हूँ कि खबर क्या है? अच्छा। ओ हाँ कलसी। ठीक है बाबूजी, मैं कलसी निकाल देता हूँ। निकल जाएगी। अरे निकल जाएगी। हाँ बाबूजी, हाँ निकल जाएगी। ये कलसी निकल जाएगी। अरे कलसी नहीं, मेरी जान निकल जाएगी। पता नहीं चलता इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा। सर झुका के। आप क्या रहे? नहीं, भगवान के आगे। और फिर माफी मांगना। भगवान से? नहीं, मुझसे। मेरे बापूजी की आखिरी निशानी है ना, उस पर इन्होंने खरोच लगा दी। और फिर हाथ जोड़िए। आपके सामने? नहीं, भगवान के आगे। भगवान के सामने हाथ जोड़ने से अपनी सारी मुश्किलें ना दूर हो जाती हैं। तुम जो कहो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मंदिर कहाँ है? टीवी के पास। लेकिन टीवी कहाँ है? सोफे के बाजू में। लेकिन सोफा कहाँ है? सोफा बाबूजी मंदिर के बाजू में। हाँ। मंदिर कहाँ है? अच्छा कलसी कहाँ है? आपके सर पे। ये मंदिर दिखेगा कैसे? हाँ तू बताइए ना बाबूजी, मैं लेके चलता हूँ। आइए चल। आगे। हाँ, अब हाथ जोड़िए और सर झुकाइए। हाँ। तुमने जैसा कहा था वैसा किया, कलसी निकल गई। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी कलसी को कुछ नहीं हुआ। सॉरी बाबू। पता नहीं ये गैस का गुब्बारा अभी तक स्कूल में लैंड क्यों नहीं हुआ। लगता है पंक्चर हो गया होगा, इसलिए हवा भरवाने गया होगा। कैसे लग रहा हूँ? उल्लू जैसे लग रहे हो। मतलब उल्लू को सुबह देखने में परेशानी होती है ना, इसलिए आज उल्लू चश्मा लगा कर आया है। चुप। रोहित तू बता। बिल्कुल वैसे लग रहे हो बॉस, जैसे किसी तरबूज के ऊपर चश्मा डाल दिया है। क्या? अरे बॉस, मतलब तरबूज स्मार्ट दिख रहा है। मतलब आप स्मार्ट दिख रहे हो, और इतने स्मार्ट कि आपको देखकर हमें हंसी आ रही है। बेवकूफ हो, मैं तुम्हें यहाँ एक नई और अच्छी चीज दिखाना है, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, नहीं दिखाता मैं। अरे सॉरी बॉस, प्लीज सॉरी बॉस, दिखाओ ना वो नई चीज। देखनी है? हाँ बस। अभी देखो, ये देखो, ये जो ग्लेयर्स है ना, मेरे पापा अमेरिका से लाए। क्या? अमेरिका से? अरे बॉस, ऐसे चश्मे तो फुटपाथ पे मिलते हैं, और वो लोग बोलते भी है 50 मेरे लो 50। चुप, बेवकूफ हो। ये लेटेस्ट गॉगल्स है, समझे? ये देखो, इसके अंदर ईयरफोन्स, USB कॉर्ड और कैमरा भी है। देखो यहाँ पे टच स्क्रीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और तो और
ये बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अंदरूनी टेम्परेचर को खुद ब खुद सेट कर लेता है, समझे? इस ग्लेज के अंदर फिल्म, सीरियल कुछ भी देख सकते हैं। मैं नहीं मानता। क्या मोंटू को अपने बॉस? हाँ नहीं, मेरा मतलब है इस चश्मे में कुछ खास है, मैं नहीं मानता। खुद ट्राई करके देख लो। क्या बॉस, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। रुक। अरे बस, अरे बस, अब मेरा टर्न, ले ले। बस 50 में इतना ही मिलता है। वाह बॉस वाह, मान गया आपको। क्या गधे हो? अरे नहीं, हम गधे। हाँ बस, हम गधे, ये हमने आप पर शक किया। ये तो कमाल का चश्मा है ना कमाल के? देखो, इन ग्लेज में हम कितने भी फिल्म, सीरियल, गाने सब स्टोर कर सकते हैं और फिर देख भी सकते हैं, और देखते वक्त बाहर वालों को पता भी नहीं चलता है कि हम अंदर कुछ देख रहे हैं। अब ये मैं ना जब सर पढ़ाएंगे ना तब ये ग्लेज लगाऊंगा और सब टीवी के मजेदार प्रोग्राम देखूंगा ताकि मैं बोर ना हो सकूं, समझे? छलपरी, तुमने भयंकर परी के साथ मिलकर जो बुराई का खेल खेला है, उसकी सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। खामोश बालपरी! हमें सजा देने के बजाय तुम अपने प्राणों की चिंता करो। और वैसे भी तुम्हारी मदद करने वाली वो रानी परी तो तितलियां बनकर उड़ गई। और किसकी हिम्मत जो हमें सजा दे? बुराई को सजा देने के लिए अच्छाई कोई ना कोई रूप जरूर लेगी। ले तुम्हारी अच्छाई चाहे जितने भी रूप ले ले, उसे मेरी बुराई के आगे सर झुकाना ही पड़ेगा। और तुम छलपरी, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? इसकी बातें हमारे जश्न में बाधा डाल रही हैं। परी लोक से सुरक्षित वापस आने के लिए मुझे बाल परी को अपनी ढाल बनाकर यहाँ लाना ही पड़ा। जितनी बार सुनती हूँ कि रानी परी खत्म हो गई, उतना ही आनंद मुझे मिलता है छलपरी। खत्म हो गई रानी परी। यानी अब परीलोक का सिंहासन मेरे लिए खाली है। भयंकर परी, सपने देखना बंद करो। वो सिंहासन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कौन रोकेगा मुझे?
तुम तो खुद मेरी कैद में हो बाल परी। परी लोक का सिंहासन अब सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। लेकिन उस बालवीर का क्या करेंगे? वो रानी परी का बदला लेने और अपनी माँ को बचाने हम पर आक्रमण जरूर करेगा। जानती हूँ, मगर इस बार उसे अपनी माँ के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। और उसके बाद परीलोक पर राज करना मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। परियों, मैं भयानक लोक जा रहा हूँ और वहां जाकर भयंकर परी और छल परी दोनों का अंत करूंगा और रानी परी का बदला और माँ को वापस लेकर आऊंगा। नहीं बालवीर, ये समय जोश में आने का नहीं है, बल्कि होश में रह के सही निर्णय लेने का है। हाँ बालवीर, इस वक्त आप जो सोच रहे हैं वो गुस्से में सोच रहे हैं और गुस्से में लिया हुआ फैसला अक्सर गलत होता है। तो आप ही बताइए क्या करूं मैं? अगर कोई माँ खतरे में होती है तो क्या बेटा हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? मैं उन्हें इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। मत माफ करो, उन पे वार करो बालवीर, लेकिन पूरी तरह सोच समझकर। हाँ बालवीर, क्योंकि भयंकर परी जानती है कि तुम बाल परी को बचाने भयानक लोग जरूर जाओगे। हाँ बालवीर, और उसने आपको फंसाने के लिए कोई ना कोई खतरनाक जाल जरूर बिछाया होगा। हम उन्हें हराएंगे बालवीर, मगर सिर्फ बल से नहीं, अकल से। हाँ, इस बार हम कुछ ऐसा आक्रमण करेंगे जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती। तो ये तय रहा, आक्रमण होगा, लेकिन वो सिर्फ बालवीर नहीं करेगा, हम सब मिलकर आक्रमण करेंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया परियों। आप सबको देखकर मेरे अंदर की हिम्मत 100 गुना बढ़ गई। आज उस बुराई की खैर नहीं। भयंकर परी, एक बार तुमने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन तुम दोनों बालवीर को इतना कम मत आंको। बालवीर वो है जो हवाओं के रुख और नदियों की धाराओं को मोड़ सकता है। उसकी शक्ति को आंकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं बाल परी, मैं उसे कम नहीं आंक रही, इसीलिए तो तुम्हें अपनी ढाल बना रही हूं। और तुम ही तो वो चारा बनोगी जिसे सूंघता हुआ हमारा शिकार खुद हमारे जाल में फंसने आएगा और उसके बाद बालवीर के जिंदगी के सितार के हर तार हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएंगे। अंत सिर्फ बुराई का होता है, सच्चाई का कभी नहीं। भयंकर परी, नहीं बाल परी, इस बार अंत बदलेगा। इस बार बुराई की जीत होगी। आने दो उस बालवीर और परियों को। इस बार ऐसा करारा जवाब मिलेगा उन्हें कि चौंक कर अपना सर झुकाएंगे मेरे सामने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किड्स, बैठ जाओ। बच्चों, कल तुम्हारा साइंस का क्लास पेपर होगा और जिसके मार्क्स फिर फाइनल में जुड़ेंगे, इसलिए आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है? ओके सर। अपनी अपनी बुक्स निकालो।
मोंटो, मोंटो तुमने क्लास में काले चश्मे क्यों लगाए हैं? मोंटू मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। अरे बॉस, सर बुला रहे हैं। सर बुला रहे तो जाना। अरे बॉस, मुझे नहीं, आपको बुला रहे हैं। यस सर। तुमने क्लास में काला चश्मा क्यों पहना है? उतारो। नहीं उतार सकता सर। क्यों? इसमें ताले लगे हुए हैं? नहीं सर, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया, और अगर मैं ये चश्मा उतारूंगा ना तो क्लास में सारे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा। पहले बेल्ट सीधी करो। तुम सच बोल रहे हो? हाँ सर। अगर आपको झूठ लग रहा है सर तो आप चेक कर लीजिए। नहीं 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 सर, आप आपके तसल्ली के लिए चेक कर लीजिए। नहीं 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 सर आप चेक कर लीजिए। नहीं 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 नहीं। अच्छा दिखाओ। नहीं सर नहीं, मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, मैं ये नहीं चाहता। सर अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप हमारे पेपर्स कैसे चेक करोगे? हाँ तो भी आप चाहते हो तो मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं। हाँ तो ठीक है बच्चों, फिर हम रिवीजन शुरू करते हैं। देखो, जानवरों के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है कार्निवोरस, जो मांस खाते हैं। उसके बाद होते हैं हर्बीवोरस, जो फूल और पत्ते खाते हैं। और उसके बाद होते हैं ओमनिवोरस, जो फूल पत्ते भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। कौन ऐसा? तो जो मोंटो, मोंटो खड़े हो जाओ। मोंटो, मोंटो, मोंटो खड़े हो जाओ। यस सर। किस पे हंस रहे थे? आप पे। मतलब सर आप एकदम आसान सी चीज सिखा रहे थे ना, इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। आसान सी चीज? अच्छा ये बताओ, जो जानवर फल और पत्ते खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बंदर। शट अप, साइलेंस। बंदर नहीं, उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा था तो कहाँ ध्यान था? पिक्चर में। हाँ सर, पिक्चर में मतलब कि बुक में जो एनिमल्स की पिक्चर है ना, मैं वो देख रहा था। अच्छा, तो जंगल में रहने वाले 10 कार्निवोरस जानवरों के नाम बताओ। अरे इतना आसान सा सवाल, अभी बताता हूँ। बताओ। शेर, चीता, भालू, पांडू। केवल शट अप। हाँ, शेर की मम्मी, चीता की मम्मी, भालू की मम्मी। शेर के पापा, चीता के पापा, भालू के पापा। Shut up and silence. I want silence, complete silence in my class. मोंटो, इतने आसान से सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाए। और ये मत भूलो कि तुम पिछले 4 साल से फेल हो रहे हो, फिर भी तुम्हें अगली क्लास में भेजा जाता है। इस बार अगर फाइनल में फेल हुए तो तुम्हें फेल किया जाएगा और तुम्हारे पापा भी तुम्हें हेल्प नहीं कर पाएंगे। और ये क्लास तुम्हें रिपीट करनी पड़ेगी, ओके? इसलिए कहता हूं बेटा, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। सिट डाउन। कौन है बे? सॉरी सर के पास ना सर मुर्गी होगी, मुर्गी। मुर्गी? क्यों? जब देखो तो क्लास टेस्ट में मुझे अंडा देते रहते। क्यों क्यों क्यों? कौन है बे?
सॉरी। लेकिन बॉस इस बार कुछ भी करके अच्छे मार्क्स ले आना, वरना सब बच्चा पर फिर से हंसेंगे। उसमें कौन सी नई बात है केवल। वैसे भी पूरा स्कूल तो हंसता मोंटू बॉस पे, है ना मोंटू बॉस? नहीं, इस बार मुझ पर कोई नहीं हंसेगा। मैं क्लास टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाऊंगा। अच्छा है, अगर मोंटू फेल हो गया तो प्रिंसिपल सर खुद ब खुद तंग आकर मोंटू को निकाल देगी और कम से कम हमारा पीछा तो छूटेगा उस मोंटू से। नहीं मानव, गलत बात। माना कि मोंटू हमारा दुश्मन है और हमें बहुत परेशान करता है, पर वो हमारा साथी भी है। और बालवीर ही कहता है ना कि अगर आपका साथी किसी मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मेहर, हम और उस मोंटू की मदद? हाँ मानव, हम पढ़ाएंगे उस मोंटू को, ताकि उसे भी हमारी तरह अच्छे मार्क्स मिले। चल। मोंटू रुक जा। देखो बॉस, क्या जमाना आ गया। एक चूहे के कहने पर एक हाथी को रुकना पड़ रहा है। अरे कहावत है बस, कहावत। मैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मोंटू बॉस का रास्ता रोका? गलत। मैंने रास्ता नहीं, मैंने मोंटू को रोका। देखा बॉस, इतनी हिम्मत बढ़ गई इन लोगों की। बिल्कुल आपसे नहीं डरते, बिल्कुल हमारी तरह। महर, तूने मुझे रोककर अच्छा नहीं किया। मोंटू, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं, तेरी हेल्प करने आई हूँ। हेल्प? और मेरी हेल्प की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी। मोंटू जी, अब गुस्सा मत होइए। मैं भी मेहर को यही समझा रहा था कि हम मोंटू जी को नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन उसे लगता है हम पढ़ाएंगे और आप कल के क्लास टेस्ट में पास हो जाएंगे। बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें, क्योंकि गधे की जितनी भी मालिश कर लो वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। क्या बोला? अरे बस, मेरे कहने का मतलब है आपके इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि आपको आपके दुश्मनों से मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, सही कहा तूने रोहित। बॉस को हमारे अलावा और किसी की मदद नहीं चाहिए। बॉस, देखो, मैं इसकी मदद करने आई हूँ, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों इसका उल्टा मतलब मत निकालो, वरना पीट दूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है कि बॉस पागल है? क्यों मैं ना समझ है? इन्हें कोई चीज समझ में नहीं आती। वो कोई भी सही चीज का गलत मतलब निकालते हैं। देख मोंटू, तू इन दोनों की बातों में मत आ। सच्ची, हम तुझे पढ़ाएंगे ताकि तू कल के क्लास टेस्ट में पास हो जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे बिना बॉस फेलियर है? तुमने बॉस को बेवकूफ कहा? बॉस शक्ल से बेवकूफ लगते हैं, पर है नहीं। वो तुम्हारे पास होकर दिखाएंगे, और वो भी तुमसे अच्छे नंबर से। क्यों बॉस? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अपने सर से सारे बाल उड़ा देंगे और स्कूल में गंजे आएंगे। रोहित केवल, अरे यार, टेंशन मत लो बॉस, हम समझ सकते हैं कि चैलेंज एक तरफ से नहीं होता। अगर आपके नंबर ज्यादा है तो मानव टकला कराकर पूरे स्कूल में घूमेगा। अब तो ठीक है ना बॉस? मैं क्यों? ठीक है। अगर ऐसा है तो हमें भी मंजूर है ये चैलेंज। मैं क्यों? तो हाथ मिलाओ और डील पक्की करो कि कल की क्लास टेस्ट में जिसको कम नंबर आएंगे वो टकला होकर पूरे स्कूल में घूमेगा। हाँ, तो मिलाओ हाथ। नहीं मैं प्लीज, मैं प्लीज, नहीं मैं। वेरी गुड मानव।
होगी नहीं कोई परेशानी यहाँ छुपने में आपको। मैं यहाँ छुपने नहीं आई हूँ बेवकूफ। तगड़दुम, हम तुम्हें यहाँ पे हमेशा के लिए बंद करने आए हैं। लेकिन भयंकर परी, हम यहाँ आए क्यों हैं? और ये कौन सी जगह है? ये गूंज लोग, और हम यहाँ बालवीर के आक्रमण की तैयारी करने आए हैं। गूंज लोग, जैसे कई जगह हमारी आवाज गूंज कर वापस आती है, ठीक उसी तरह इस सुरंग के सामने खड़े होकर आवाज लगाकर जो भी मांगो वो बिल्कुल उसी रूप में वापस लौटता है। यानी मैं गाऊंगी एक धुन तो वापस आएगी 2 धुन। तगड़दुम। हाँ, 1 के 2, 2 के 4 और 4 के 8। तगड़दुम, तो क्या हम यहाँ पे धुनों का खजाना बनाने वाले हैं? तगड़दुम तक तक दुरदुम। नहीं, हमारी सेना बनाने आए हैं। क्योंकि मैं जानती हूं कि वो बालवीर रानी परी का बदला लेने और अपनी बाल परी को बचाने जरूर आएगा परियों की सेना लेकर, और उसी के लिए हम यहाँ अपनी सेना बनाने आए हैं। पहली बार मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं भयंकर परी, और तुम्हारा ये डर बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द बालवीर आएगा जरूर, और वो सारी परियों के साथ मिलकर तुम्हारा छल परी का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देगा। डर तो अब तुम्हारे चेहरे पर आएगा बाल परी, जब तुम्हारा प्यारा बालवीर और तुम्हारी चहेती परियों के होश उड़ जाएंगे मेरी सेना देखकर। तो मधुर संगीत बजाने में देर कैसी भयंकर परी? सही कह रही हो छल परी। भयंकर परे, 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 भयंकर इधर किधर देखो। अरे नहीं संभलती यहाँ एक, कैसे झेलूंगा ये 8 परी भयंकर। मुझे नहीं लगता बॉस एक दिन में इतना सब पढ़ पाएंगे। बॉस का फेल होना पक्का है, और गंजा होना भी। रोहित केवल
रोहित केवल, रोहित केवल। हंस क्यों रहे हो? बॉस आज तो हम हंस रहे, कल तो पूरा स्कूल हंसेगा। किस पे? आप पे। मेरा मतलब है बॉस, आप एग्जाम में फेल हुए और गंजा होना पड़ा, पूरा स्कूल हंसेगा ना आप पे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं एग्जाम में फेल नहीं होऊंगा, मानो फेल होगा और पूरे स्कूल में भी वो ही घूमेगा। कैसे बॉस? कैसे? ये लो ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, तुम्हें जो क्वेश्चन करना है कर सकते हो, मुझे सबके आंसर्स आते हैं। अगर ऐसा हुआ ना बॉस तो हम आपको 5 स्टार होटल में खिलाएंगे, हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे और तो और नए नए कपड़े भी दिलवाएंगे। क्या मजाक कर रहे हो? शुरू किसने किया? ठीक है, मेरे जितने गलत जवाब होंगे तुम्हें उतने पिज्जा और बर्गर मिलेंगे। डील? डील। केवल खुश हो जा, 1 साल तक हमारा पिज्जा बर्गर फिक्स। ओए, बातें बंद करो और क्वेश्चन पूछो। रोहित, बॉस को जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका गलत ही आंसर देने वाले। ओके बॉस, इंडिया का कैपिटल क्या है? पिज्जा मिलेगा। दिल्ली। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन का आंसर देके दिखाओ। बॉस ये बताओ, कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे ही नहीं पाओगे। ओडिशा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। आखिरी सवाल, इंडिया की कोई भी 3 यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली एंड दीव दमन, और एक एक्स्ट्रा चंडीगढ़। बस आपको ये सब कैसे पता? मेरे इंटेलिजेंस की वजह से। रोहित केवल, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। नेवर बॉस, नेवर। लेकिन बॉस ये बताओ ना कि आपने इतनी जल्दी इतने कम समय में कैसे सबके क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट किए? मैंने नहीं किए, ये सब इस चश्मे ने किए। इस चश्मे ने? हाँ, इस चश्मे पे लगे हुए कैमरा से मैं चाहे जितने भी पेजेस या बुक रिकॉर्ड कर सकता हूँ और मुझे जब भी जो भी क्वेश्चन का आंसर लगे मैं वो पेज खोल के देख सकता हूँ। देखो यहाँ पे टच स्क्रीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये मैं बटन को टच करने पे वो पेज खुल जाता है। समझे? समझ गए बॉस, समझ गए कि पूरी बुक आपके इस चश्मे में होगी और कोई आपको पकड़ भी नहीं पाएगा। करेक्ट। अब मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चश्मे पे लगे कैमरा से रिकॉर्ड कर लूंगा और कल टेस्ट में आराम से कॉपी कर लूंगा और फिर मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। मानो मेहर, तैयार हो जाओ मुझसे हारने के लिए। और मानव, तू तो टकला होके रहेगा। महर, चल हम पढ़ने बैठ जाते हैं। क्यों?
तू खड़े होकर नहीं पढ़ सकता? वेरी फनी। चल अब पढ़ना शुरू करते हैं, वरना कल अगर मुझे क्लास टेस्ट में मोंटू से कम मार्क्स आए तो मुझे गंजा होकर पूरे स्कूल में घूमना पड़ेगा। और तू चाहती है कि ऐसा हो? हाँ हाँ, मतलब चल पढ़ाई कर लेते हैं। मानव तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। चल मेहर, हम तो पढ़ लेंगे, लेकिन वो मोंटू नहीं पढ़ेगा ना। तो मोंटू की चिंता कर रहा है? नहीं मेहर, पर तुझे तो पता है ना कि वो मोंटू पढ़कर नहीं बल्कि चीटिंग करके हमें हराने की कोशिश करेगा। करने दे, पर हम पढ़कर ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। चल चल। मम्मी आप हो? मैं ही हूँ यहाँ पे, खामखा डरा दिया। पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? माँ हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। यहाँ अच्छी बात है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ मैं साफ सफाई कर रही हूँ। हाँ? फिर हम क्या करें, कहाँ पढ़े? क्योंकि हमारे रूम में तो पापा और दादाजी बल्ब चेंज कर रहे हैं। हाँ माँ, कल हमारे स्कूल में क्लास टेस्ट है और मेरे बालों का सवाल है। हाँ? मतलब माँ आप बताइए ना कि हम कहाँ बैठ के पढ़े? एक काम करो, तुम लोग दादाजी के कमरे में जाके पढ़ाई करो। हाँ? हाँ चल चल जल्दी जल्दी। मानव सुन। महर अब तू कुछ भी नहीं बोलेगी, अब हम पढ़ेंगे और बस पढ़ेंगे, ठीक है? मुझे मेरी साइंस की बुक नहीं मिल रही है। हाँ मानव, मुझे भी नहीं मिल रही है। कहीं हमने रूम में तो नहीं छोड़ा ना? नहीं महक, क्योंकि हम जब से स्कूल से आए तब से हमने अपनी बैग पहली बार खोली है। महर, अगर हमें बुक्स नहीं मिलेंगी तो हम पढ़ेंगे कैसे? और अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमारे मार्क्स कैसे आएंगे? और अगर हमारे मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरे बाल जाएंगे। उजड़ा चमन, मानो तुझे आज सब मानव डगली नहीं बल्कि टकला डगली करके बुलाएंगे। क्या मुझे पढ़ाई नहीं करनी? नहीं, मतलब मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन मुझे गंजा नहीं होना है। बिना कॉपीज के हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ मानव, पता नहीं हमारी कॉपीज कहाँ चली गई। हमारे पास है मानव मेहर की बुक, हमने उनके बैग में से निकाल ली थी। शाबाश मेरे को तो शाबाश। बस अब एक नंबर का उल्लू उल्लू। अरे बस बस बस। इसका मतलब है कि जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, वैसे आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हम रोहित के वाले गधे नहीं। मैंने गधा तुम्हें इसलिए कहा क्योंकि ये सब करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। मैंने पहले से अपने चश्मे में ये बुक रिकॉर्ड कर ली है। कल मैं डायरेक्ट टेस्ट पे जाके मैं चश्मे में सारे आंसर्स देखूंगा और लिखूंगा, समझे? लेकिन बॉस हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है आपके लिए। क्यों? क्योंकि बॉस नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए, और अक्ल के टेस्ट में आपको हमेशा अंडा मिला है, अंडा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? नहीं है ना विश्वास? नहीं। ये लो बुक, पूछो, इसमें से तुम्हें जो सवाल करना है पूछो, मुझे सबके आंसर्स आते हैं। बताओ, व्हाट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू और फॉल्स? एक मिनट,
केवल ये आंसर तो मेरे बुक में है ही नहीं। तुम जानबूझकर मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जो अपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। बॉस का हिस्ट्री का टेस्ट नहीं, साइंस का टेस्ट है। हाँ। क्या? हाँ। अच्छा हुआ तुमने मुझे सही समय पर बता दिया, वरना चश्मा होने के बावजूद मैं कल फेल हो जाता। तो पहले क्यों नहीं बताया? दो महर की टेक्स्ट बुक दो, मैं अभी सब रिकॉर्ड करता हूँ। ये लो। क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? वुड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू और फॉल्स? 1 मिनट। फॉल्स। सही है बॉस। देखा? नहीं देखा। मेरा मतलब है कैसे देखेंगे बॉस? चश्मा तो आपके पास है ना? हाँ, और मेरे पास ही रहेगा। अब मुझे फर्स्ट आने से और मानव को टकला होने से कोई नहीं रोक सकता। सब मेरे प्यारे चश्मे की वजह से हो रहा है। सारे बच्चे अब मुझे इंटेलिजेंट स्टूडेंट करके बोलेंगे। सब किसकी वजह से हो रहा है? मेरे प्यारे चश्मे के वजह से। हाँ? केवल बेंच। अरे बॉस बेंच को छोड़ो, उसी ऊपर से चश्मा था उसके बारे में सोचो। चश्मा कहाँ गया मेरा चश्मा? वो देखो, अंकल मेरा चश्मा। अरे रुको। भयंकर परी, छल परी, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा देने आए हैं हम। बाहर आओ और देखो, तुम्हारा अंत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कायरों की तरह छुपकर तुम हमसे बच नहीं सकते। तुम्हारी बुराई की तरह आज तुम्हारा अंत भी बुरा ही होगा। हाँ, सामने आओ और देखो कि कैसे तुम्हारी बुराई के साम्राज्य का सूर्यास्त होने जा रहा है। आओ छल परी, और दिखाओ अपना छल और करो हमसे युद्ध। हाँ भयंकर परी, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। भयंकर परी, छल परी, अगर मेरे 3 गिनने तक तुम दोनों बाहर नहीं आए तो मैं इस पूरे भयानक लोक को मिट्टी में मिला दूंगा। 1 2 बहुत जल्दी है तुम सबको अपनी प्यारी रानी परी के पास जाने की, और उनके साथ सुर से सुर मिलाने की। तो ठीक है, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे और ऐसे विनाश की धुन बजाएंगे कि तुम सब भयानक लोक से बाहर नहीं निकल पाओगे। कौन
कौन जाएगा और कौन बचेगा उसका फैसला भी जल्दी हो जाएगा छलपरी। और भयंकर परी, तुम्हारे पास सिर्फ शब्दों के हथियार बचे या फिर हमसे मुकाबला करने के लिए कोई और भी शस्त्र है? और अगर है तो आज उनका उपयोग कर लो, क्योंकि ऐसा करने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी माँ कहाँ है? अंदर महल में है, या शायद छल लोक में। नहीं, या फिर भयंकर परी, कहीं वो तितलियां बनके रानी परी की तरह किसी पेड़ पर तो नहीं बैठी? मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। और ये दुश्मनी आज तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी छलपरी। नहीं बालवीर, ये ऐसे नहीं समझेगी। इनकी बुराई पर विराम लगाने के लिए हमें इनका अंत करना ही होगा। तो ठीक है, आक्रमण! आक्रमण! छलपरी, यहाँ से निकलने का समय आ गया है। तुम उस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाती हूँ। ये भयंकर परी और छलपरी तो भाग रहे हैं, लेकिन आज वो हमसे बचकर नहीं जाने चाहिए। परियों, आप छलपरी के पीछे जाइए और मैं भयंकर परी के पीछे जाता हूँ। उधर टेम्पो। अंकल मेरा चश्मा, अंकल चश्मा, चश्मा, अंकल, अंकल चश्मा, अंकल चश्मा, रुको। रे बेवकूफो, तुम क्यों रुक गए? टेम्पो का पीछा क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बॉस, अभी आप ही ने तो कहा रुको रुको, तुम रुक गए। तो मैंने टेम्पो को कहा कि रुको रुको। अगर मुझे मेरा चश्मा नहीं मिला ना तो मैं फेल हो जाऊंगा। अरे बॉस, उसमें कौन सी नई बात है? बॉस सोचो, अगर भागते भागते आपका वजन 100 ग्राम कम हो गया तो दुनिया को क्या पेट दिखाओगे? मतलब क्या मुंह दिखाओगे? चुप। अरे यार, मेरा चश्मा उस टेम्पो को रोकना होगा। क्या करे, मेरी गाड़ी भी नहीं है। ए, रुक 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 रुक। रुक नहीं, मेरा नाम शाहरुख है। अच्छा, नाइस टू मीट यू। मैं सलमान और ये आमिर, और ये इनका इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है। ए, मुझे क्या देख रहा है? उतर साइकिल से। मैं अपनी साइकिल नहीं दूंगा। ए, बॉस अभी प्यार से कह रहे उतर जा, वरना पैरों में गिरकर मांगेंगे, है ना बॉस? ए, मुझे क्या देख रहा है? उतर उतर उतर। चलो रोहित केवल। तुम दोनों चल के आओ।
अंकल रुको, अंकल, ओ अंकल रुको, अंकल, ओ अंकल रुको, अंकल, अंकल, बेंची चश्मा चश्मा, हाँ चश्मा चश्मा, चश्मा, उठाओ। अरे हाथ गाड़ी पे मैं चश्मा पकड़ो। चश्मा चश्मा अंकल रुको, अंकल रुको। चश्मा मैं चश्मा 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 नहीं पाओगी छलपरी। तुम मुझे पकड़ तो क्या छू भी नहीं सकती परियों। बड़ा मजा आ रहा है इन परियों के साथ आंख बिछोली खेलने में। आओ परियों, ढूंढो मुझे, अगर ढूंढ सकती हो तो। छल 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 ले 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 छल छल ले ले छल छल छल। परियों, यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है। इसका मतलब छलपरी यही कहीं पर है। लेकिन छलपरी को यहाँ ढूंढना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी वस्तु में बदलने में माहिर है। हाँ, और यहाँ तो हर जगह पहाड़, पत्थर और अन्य वस्तुएं हैं। और इन सारी वस्तुओं में से हम उसे कैसे ढूंढेंगे? लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वही है जो हमें बालपरी तक पहुंचा सकती है। आपने सही कहा भटकाती परी। आज छलपरी बचकर जानी नहीं चाहिए। ढूंढो उसे। चलो, अब हमें आसानी से मेरा चश्मा मिल जाएगा। अच्छा होगा कि इस बार आपका चश्मा मिल जाए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? अरे बस इसका मतलब है कि अगर आपका भी चश्मा नहीं मिला तो कल क्लास टेस्ट में आपकी खैर नहीं। और सर पे हेयर भी नहीं। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे केवल अगर बॉस का चश्मा मिल गया तो बॉस को गंजा देखने का सपना अधूरा रह जाएगा। कोई बात नहीं रोहित, बॉस को गंजा करवाने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। क्या की प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों? आपको गंजा करने की। आपको गंजा होने से बचाने की। ठीक है, अगर आज मेरा चश्मा नहीं मिला ना तो तुम दोनों नहीं बचोगे, समझे? अब चलो अंदर।
किसी ने सही कहा है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। पर हाँ, इतना पेन हुआ बट मुझे मेरा चश्मा तो मिल गया। अच्छा नहीं हुआ क्या? अरे बॉस, जो हमारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बॉस, आजकल के डॉग्स कितने जंगली हो गए। हमारे साथ हाथी था फिर भी नहीं डरे। ये मुझे हाथी का? नहीं बॉस, अंदर वालों को डॉग्स कहा। तो फिर ठीक है, अब चलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन के घर। देखे तो सही वो अपने किताबों के बिना कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। चलो उनका हाल ठीक कर आते हैं। चलो बॉस, मैं तो कहता हूँ पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमारी ये हालत दिखाने। हमारी ये हालत उन इंटेलिजेंट चिल्ड्रन की खराब हालत देख के ही सही हो सकती है। इसीलिए अब चलो। भयंकर परी, बुराई चाहे जितनी भी ऊंचाई तक उड़ ले, लेकिन अच्छाई के वार से उसे नीचे गिरना ही पड़ता है। तुम्हारी वजह से रानी परी हमसे दूर हुई है। मेरी माँ के अपहरण के असली दोषी भी तुम ही हो। दोषी वो नहीं बालवीर, दोषी मैं हूं। दोषी वो नहीं, दोषी मैं हूं। नहीं नहीं, दोषी वो नहीं, दोषी तो मैं। क्या हुआ बाल? डर गए? होश उड़ गए तुम्हारे मेरे इतने रूप देखकर? अब किसका अंत करो? मेरा या मेरा या फिर मेरा या मेरा? तुम हमारा अंत कर पाओगे ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि आज तुम्हारा अंत करके हम तुम्हें तुम्हारी प्यारी रानी परी के पास भेज देंगे।